अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अब मैं कोशिश क्या करूंगा, ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग में आकर भी आपके सवाल का जवाब दिया करूं। आज मुझसे मेरे क्लाइंट ने मुझसे एक सवाल किया, बल्कि मेरे पास एक कंसल्टेशन लिया, तो उसका केस भी मैं इंशाल्लाह उसको हैंडल कर रहा हूं। लेकिन इसमें यह था कि उस शख्स ने एक कनाल जगह सेल की, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली से ज़्यादा सेल की, तकरीबन उसका 1.5 करोड़ का एग्रीमेंट हुआ। अब उस एग्रीमेंट में उसने उनसे लिखवाया था कि आप लोगों ने इस डेट पर हमें पेमेंट करनी है, कि 3 डेटों पर थे वो सारे सोल्यूशन। मौके पर उसने उसको 15 लाख रुपए उसमें स्टाम्प पर लिखवा लिया। बकाया उसने उसमें मतलब लिखा कि अगर मैं टाइम पर नहीं देता ये, तो इसमें जो मयाद होगी उसकी वो ख़त्म होने पर तो बकाया रकम मारी जाएगी और आप उस पर कानून कार्रवाई भी नहीं कर सकते। उसने खुद लिख के दिया उस पर। अब उस पर क्या कर सकते हैं कि अब वो शख्स, वो डेट गुजर गई, पैसे नहीं दे रहा। अब वो शख्स पैसे नहीं दे रहा, बजाय वो मुकर्ररा डेट पर बकाया पैसे देने के, अब वो शख्स बहाना बना रहा है कि आप लोग इसको आगे सेल करना चाह रहे हो, ये वो अपना टाइम लेने के लिए अब उस पर स्टे के लिए जाना चाह रहा है। अब एक बार जब स्टे ले लिया जाए तो वो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। वो फिर आपको एक चीज़ इरिटेट करती है कि आप सालों साल उसमें फंस जाते हैं। अब उसमें वो स्टे ले खुदा न खास्ता, तो उस सूरत में उसको स्टे को तोड़ने के लिए या फिर उस शख्स को स्टे से रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं हम, कि आपने किसी से एग्रीमेंट किया है, उसने आपको आधे पैसे दिए, अब एग्रीमेंट को कंप्लीट नहीं कर रहा, आपको तंग कर रहा है और चाहता है कि उस पर स्टे ले, गैर कानूनी काम हरकतें शुरू कर देता है उस पर, तो आप उस पर क्या कर सकते हैं। अब वो शख्स पैसे नहीं दे रहा, बजाय वो मुकर्ररा डेट पर बकाया पैसे देने के, अब वो शख्स बहाना बना रहा है कि आप लोग इसको आगे सेल करना चाह रहे हो, ये वो अपना टाइम लेने के लिए अब उस पर स्टे के लिए जाना चाह रहा है। अब एक बार जब स्टे ले लिया जाए तो वो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है। वो फिर आपको एक चीज़ इरिटेट करती है कि आप सालों साल उसमें फंस जाते हैं। अब उसमें वो स्टे ले खुदा न खास्ता, तो उस सूरत में उसको स्टे को तोड़ने के लिए या फिर उस शख्स को स्टे से रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं हम, कि आपने किसी से एग्रीमेंट किया है, उसने आपको आधे पैसे दिए, अब एग्रीमेंट को कंप्लीट नहीं कर रहा, आपको तंग कर रहा है और चाहता है कि उस पर स्टे ले, गैर कानूनी काम हरकतें शुरू कर देता है उस पर, तो आप उस पर क्या कर सकते हैं। अब आपको डर है कि स्टे ना हो जाए उस पर। अब आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने उसको लीगल नोटिस भेजना है। उसकी डेट ये होगी कि आप कोई भी डेट रख लें, 1 हफ्ते का वक्फा रख लें, 3 दिन का रख लें या फिर 15 दिन के वक्फे से नोटिस भेज दें। 3 नोटिस उसको भेजें, जिसमें आप वैलिड जो कैरियर जो होता है कि TCS के जरिए उसको भेजें, कि ताकि जब उसके जरिए जाए उसको रिसीव हो तो 3 नोटिस में वो आपके पास आए, आपसे एग्रीमेंट पूरा करे। वो नोटिस शो करेंगे कि आपकी इंटेंशन थी कि एक एग्रीमेंट को कंप्लीट किया जाए। इसके बावजूद वो आपके पास नहीं आता और बाद में कल कलां को कोर्ट जाकर उस पर स्टे ले लेता है, कि ऐसी हरकत करता है या कब्जा करने की कोशिश करता है उस जगह पर, आप कोर्ट में अपने नोटिस दिखा सकते हो, शो कर सकते हो कि माय लॉर्ड, हमने इस चीज़ को सोल्व करने की कोशिश की, हमने इनको नोटिस किए हैं 3 मुख्तलिफ डेटों पर। आप उसकी रसीद अपने पास रखें, नोटिस उसमें पूरी डिटेल मेंशन करें, जो एग्रीमेंट हुआ था उसको ऊपर, अब जो उस पर एग्रीमेंट हुआ था उस पर सारा कुछ मेंशन होगा। तो अब आपके पास एक प्रूफ आ गया कि कल को अल्लाह न करे वो आपका इस तरह करता है तो कोर्ट आपकी फेवर में उस स्टे को उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रखेगा उसकी फेवर में, तो वो टूट जाता है। तो उसमें उसके अलावा एक ये भी है कि अगर आप खुद पहले जाना चाह रहे हैं कोर्ट कि यार ये बंदा हमें भी लमका रहा, पैसे नहीं दे रहा, और ये इसकी इंटेंशंस मतलब क्लियर नहीं इसके अबाउट, फिर आप 2 काम कर सकते हैं। या तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जाकर उस दावे को कंप्लीट कराने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। उसमें कोर्ट फीस कुछ होती है, वो जमा करवानी पड़ती है, उस जगह के हिसाब से कोर्ट आपको मुकर्रर करता है। मोस्टली 15,000 के करीब एलुएट होती है जो फीस होती है। लेकिन दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप कहते हैं कि भाई हमने इस पर रिलाई किया है, इसने जो हमसे कहा था कि मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा, उस वक्त पर आपने आगे भी एग्रीमेंट कर लिया किसी से कि इसके पैसे आएंगे तो हम उनका इस्तेमाल करके अपना काम भी आगे कर लेंगे, और उस शख्स ने आपने जिसको जगह सेल की है, तो जिस शख्स को आपने जगह सेल की उसने आपको पैसे नहीं दिए और आपने आगे उस पर रिलाई करके 1 करोड़ 1.5 करोड़ में एग्रीमेंट कर लिया,
तो आपको वहां से अगर वो शख्स आपके पैसे मार लेता है, आप यहाँ दावा कर सकते हैं कि इसकी वजह से मेरे वो जो पहले अमाउंट जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल हुआ, वहां पे मेरे पैसे मारे गए, तो लिहाजा इस एग्रीमेंट को कोर्ट कैंसिल करे जो मेरा शख्स के हुआ है 1-1.5 करोड़ में जो डील फाइनलाइज हुई है। तो मैं इसको जो बकाया रकम है जो इसने मुझे मौजूदा पहले जो होता है कि बयान दिया था जितने भी लाख का, 10 लाख 20 लाख का, इसको कैंसिल किया जाए। अब मैं इसको वापस करने का पाबंद नहीं हूं। उसी सूरत ये होगी कि हमने भी उसके रिटर्न में एक लॉस बेयर कर लिया है, तो आप इस तरह का दावा कर सकते हैं। ये तो होता है कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो होता है कि आप कहते हैं चलो इस पार्टी को अभी भी टाइम दिया जाए, इसको कन्वे किया जाए कि ये आकर अपना एग्रीमेंट पूरा करे, कोर्ट में आकर अपने मतलब जो उनसे बात हुई थी